गुरु की दया साधु की संगत निकसी आव यही द्वार। सदगुरु कबीर कहते हैं, अरे बार बार जन्मने वालों, बार बार मरने वालों, तुम्हारा मंजिल क्या है तुमको इतना सा भी पता नहीं है। एक आदमी ट्रेन में जा रहा था और उनसे बेटी पूछता है तुम कहां जा रहे हो। उसने कहा मुझे कुछ भी पता नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं। बोलिए, जब वो आगे स्टेशन पर जाता है तो कई आदमी उतर जाता है, फिर टीटी उसको पूछता है तुम कहां जा रहे हो। कहा मुझे कुछ भी पता नहीं है मैं कहां जा रहा हूं। धरती पर 99% लोगों को ये पता नहीं है कि मैं कहां जा रहा हूं, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस दुनिया में क्या करके यहाँ से जाना चाहिए। ये 99% लोगों को यह बोध नहीं है। कबीर साहब जी कहते हैं केवल धन कमाने का बोध है, जमीन कमाने का बोध है, नौकरी चाकरी करने का बोध है, बाल बच्चा पैदा करने का बोध है, लेकिन उसको यह बोध नहीं है कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और मरने के बाद मेरा साथ में क्या जाएगा, उसको ये पता नहीं है। कबीर साहब कहते हैं अरे बार बार जन्मने वालों, बार बार मरने वालों, यह संसारिक दुख पिंड से छूटो, यह संसारिक दुख पिंड से उबरो। कबीर साहब जी कहते हैं कि जिस विषयों में तू मजा लेने के लिए गया है वहां तो सजा ही सजा है। यदि मजा चाहते हो तो तुम सदगुरु के शरण में आ जा और भक्ति करो, उसी में मजा है। देखो सबरी को मजा मिल गया, माँ मीरा को मजा मिल गया, भगवान राम को मजा मिल गया, महात्मा बुद्ध को मजा मिल गया। इन्होंने दुनिया में सच्चा मजा को प्राप्त किया है। और ये दुनिया जिस विषय वस्तु को पाकर के मजा खोजना चाहता है उसमें तो सजा ही सजा छिपा हुआ है। संत महात्मा समझा रहे हैं क्या करें। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लौट बंदे गुरु बंदगी का, मजा लौट बंदे गुरु बंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लौट बंदे गुरु बंदगी का, मजा लौट बंदे गुरु बंदगी का। निकलता है सड़कों पे फैशन लगा कर, चलता है धरती को बड़ा तू सजा कर। कहते हैं अरे
आजकल की जवान लड़कियों को देखिए, ठोर को रगड़ता है और पका हुआ बाल को काला करता है, आंख में कज्जल लगाती है और कई आभूषण को पहनती है। इसको कहते हैं शरीर को सजाना। शरीर को सजाने से कोई सुंदर नहीं होता है। सुंदर तो व्यक्ति अपना विचार से होता है और सुंदर आचरण से होता है। जिसका विचार अच्छा है वह सुंदर है, जिसका आचरण अच्छा है वह सुंदर है। गुरुवर कबीर कहते हैं, निकलता है सड़कों पे फैशन लगा कर, चलता है करने को बड़ा तो सजा कर। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लुट बंदे गुरु बंदगी का, मजा लुट बंदे गुरु बंदगी का। पिटारा है ये बड़ा जिंदगी का। यह शरीर के ऊपर में सबसे ऊपर क्या है तो वो चाम है। चाम के नीचे मांस है और मांस के नीचे हड्डी है और इसी बीच में पानी है, खून है, इसके सिवा कुछ नहीं है। यह चमड़ी को हटा दीजिए तो यह शरीर कैसा लगेगा? विचार कीजिए। विदेश में एक महासुंदरी हुई और उसको अपना सुंदरता पर बहुत घमंड था कि मैं विश्व सुंदरी हूँ। एक संत का दर्शन हुआ। संत ने कहा कि बेटी तुमको घमंड किस चीज का है? कहा हमको अपनी सुंदरता पर घमंड है। कहा बेटी तुम मूर्ख हो। ये संसार में वह मूर्ख है जिसको दौलत पर घमंड है, जिसको टका पैसा पर घमंड है, जिसको लाठी बंदूक तलवार पर घमंड है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। कबीर साहब जी कहते हैं इस धरती पर से कितने कितने घमंडी चले गए और मट्टी में सड़ गए। ये संसार में यदि नाम कमाना चाहते हो तो भक्ति करो, गुरु का भजन करो, इसके सिवा दुनिया में सच्चाई कुछ नहीं है। गुरुवर कबीर कहते हैं यह शरीर में गंदगी का पिटारा है, इसलिए शरीर देख करके मत बोलो भैया तुम्हारे जैसे बड़े बड़े प्रतापी राजा यहाँ पर आए सब मिट्टी में मिल गए। इसलिए तुम अहंकार को छोड़ो और विनम्रता को धारण करो। गुरुवर कबीर कहते हैं निकलता है सड़कों पे फैशन लगा कर, चलता है करने को बड़ी तो सजा कर। तारा है ये बड़ा गंदगी का, तारा है ये बड़ा गंदगी
भाइयों, ये संसार में यदि लगाना नहीं चाहते हो तो बाग लगाओ। वो बाग क्या है? प्यार मोहब्बत का बाग होता है, उसे लगाओ। अरे किसी से नफरत करके कुछ नहीं मिलता है। यदि कुछ करना ही चाहते हो तो प्रेम करो, किसी से वैर मत करो। प्रेम करोगे, मोहब्बत करोगे तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी, दुनिया तुम्हें प्रणाम करेगा। मर भी जाओगे तो लोग कहेगा फलाना आदमी बहुत बढ़िया था। यदि नफरत करोगे, एक एक आदमी को देखिए, सब काम धंधा छोड़ करके लोगों का केवल शिकायत करता है, केवल निंदा करता है। उस निंदकी से पूछिए पेट भरा? 5 टको को दिया? बोलिए, बार दिन किसी का शिकायत कीजिए, निंदा कीजिए तो पेट भरने वाला है? 5000 वेतन आने वाला है? नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख वो आदमी है जो दूसरों पर बात करता है। अरे तुम ये देखो, मेरा बेटा बिगड़ रहा है, मेरी पत्नी बिगड़ रही है, मेरी पुतहू बिगड़ रहा है, मेरा पोता बिगड़ रहा है। उस पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा परिवार भी सुधरेगा। लेकिन दूसरों की बात बोल करके, दूसरों को बुरा बना करके तुम अच्छा नहीं हो सकते हो। कबीर साहब ने कहा, पहले अपने दुर्गुण को देखो, तब दूसरों के दुर्गुण को देखना। तुम क्या हो पहले इसको देखो, उसके बाद तुम दूसरों को देखना। कबीर साहब जी कहते हैं, लगाए मोहब्बत के सुंदर बगीचे, सजाए भवनी को बिछा के गलीचे। सजाए भवनी को बिछा के गलीचे, नहीं साथ देता है कभी आदमी का, नहीं साथ देता है कभी आदमी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लुट बंदे गुरु बंदगी का, मजा लुट बंदे गुरु बंदगी का। चौथा कड़ी में गुरुवर कबीर कहते हैं, चला कर दिलों पे दया का फुहारा, चला कर दिलों पे दया का फुहारा। ये दिन दुखियों को जिसने सहारा, ये दिन दुखियों को जिसने सहारा। हे मानव, तुम्हारा धर्म बनता है कि यदि समाज में कोई गरीब है तो उसे अमीर बनाना चाहिए। किसी को जमीन नहीं है रहने के लिए तो 1 कट्ठा जमीन गरीब को दान भी करना चाहिए। आप गरीब को जितना ऊपर उठा सके उतना पुण्य होगा। लेकिन आज उल्टा चल रहा है, गरीब को और मारता है, कमजोर को और मारा जा रहा है, कमजोर को सताया जा रहा है। और याद रखना, यही काम रावण किया था, यही काम कंस किया था, यही काम दुर्योधन किया था। केवल दीन दुखियों को सताया था, लेकिन परिणाम क्या हुआ? खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं मिला, इतना विनाश हुआ। जब विनाश होना शुरू हो गया तो एक भी आदमी नहीं बचा लंका में, सबका विनाश हो गया। सजना, पाप करके हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आओ
पुण्य करके हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए संत कहते हैं, चलाकर दिलों पे दया का फुहारा, दिए दीन दुखियों को जिसने सहारा। यानी दीन मतलब गरीब होता है, और दीन मतलब दिवस भी होता है और गरीब भी होता है। जो दीन है, दुखी है, लाचार है, कमजोर है, ऐसे व्यक्ति का रक्षा करो, ऐसे व्यक्ति का भला करो। एक महिला बस में सफर कर रही थी। एक लाचार व्यक्ति अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहा था। माँ हॉस्पिटलाइज थी। वो आदमी जब बस में चढ़ा ना, उसको 50 रुपया घट गया भाड़ा। तो कंडक्टर ने ड्राइवर को कहा, गाड़ी रोको, इसको उतारते हैं। लेकिन वह महिला जो थी वो सत्संगी थी, वो दयालु थी, उसको दया लग गया। वो कहा, कंडक्टर साहब इसको भाड़ा घट रहा है, लेकिन भाड़ा हम देंगे, इसको उतारिए नहीं। और वो अपना पर्स से निकाल के 50 रुपया दे दिया। ये संसार के मनुष्य इतना कंजूस है कि 50 रुपया दान भी नहीं कर पाता है। गुरुवर कबीर कहते हैं कि जब तुम दुनिया से मर जाओगे तो तुम्हारे साथ में न मकान जाएगा, न जमीन जाएगा, न बेटा पोता जाएगा, तुम्हारे पुण्य कर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे। इसलिए चला कर दिलों पे दया का फुहारा, ये दुखियों को किसने सहारा, ये दुखियों को किसने सहारा। उसका है जीवन हंसी वो खुशी का, उसका है जीवन हंसी वो खुशी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। बंदे गुरु बंदी का, बंदे गुरु बंदी का। अंत में गुरुवर कबीर कहते हैं कि भाई तुम उल्टा बोलते हो। तुम कहते हो मेरा बेटा बढ़ रहा है, तुम्हारा बेटा घट रहा है। तुम कहते हो मेरा पोता जवान हो गया, बढ़ रहा है, तुम्हारा पोता घट रहा है। दिन दिन मर रहा है, दिन दिन आयु घट रहा है, कोई बढ़ता नहीं है। माँ के पेट से ही घटना शुरू हो जाता है। इसलिए यदि परखना हो तो गुरुवर कबीर कहते हैं, अंजलि में पानी ले लो और वो पानी को देखो, वो पानी ठोपा 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 घट जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का आयु घट जाता है। मनुष्य संसार में पल पल मर रहा है, घंटा घंटा मर रहा है, मिनट मिनट मर रहा है। विचार कीजिएगा, कोई यहाँ सदा अस्थाई रहने के लिए नहीं आया है। यहाँ पर सब मुसाफिर है। यहाँ सब कोई सब कुछ छोड़ करके चला जाता है। गुरुवर कबीर समझाते हैं, उम्र देख पल पल घटी जा रही है। पल पल घटी जा रही है।
जय।